सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जननायक की इस धरती को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने समाजवाद के अलग को पूरे भारत में जलाने का काम किया। ये वो धरती है जहां से पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था और अति पिछड़ों को एक नई पहचान देने का काम किया था। जब आज से 50 साल पहले पेरियार साहब साउथ में कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसको जितनी आबादी है राजनीति में, लोकतंत्र में, उसको उतने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जननायक की इस धरती पर, जननायक के उनके पद चिन्हों पे चलकर 18 साल पूर्व आपने अपने प्यार और आशीर्वाद से जिस व्यक्ति को इस बिहार की बागडोर संभालने का काम दिया, उसने इस 18 साल में कर्पूरी ठाकुर और पेरियार साहब के सपनों को इस बिहार में साकार करने का काम किया। जातिगत जनगणना कराकर प्रदेश में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का जायजा लेना और आने वाले साल में उनके लिए योजनाओं का निर्माण करने का निर्णय माननीय नीतीश कुमार ने लिया है। हम भाग्यशाली हैं कि जिस नेता को आपने 18 साल पहले जब प्रदेश को सौंपने का काम किया था, तो यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था। माननीय नेता ने अपनी सूझबूझ, अपने वित्तीय प्रबंधन और अपनी कार्यकुशलता से उस बिहार के बजट को 2,70,000 करोड़ करने का काम किया। ये नीतीश कुमार की देन है कि नीतीश कुमार ने जो पूरा हिंदुस्तान जिस विकास दर से आगे बढ़ रहा है, उससे भी तेज गति से बिहार के विकास दर को बढ़ाने का काम करने का काम किया है। हम भाग्यशाली हैं कि जिस नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ तमाम ऐसी योजनाओं की इस प्रदेश में शुरुआत की, जिसको न सिर्फ दूसरे राज्य ने अंगीकार करने का काम किया, बल्कि भारत सरकार ने भी उनकी योजनाओं को अंगीकार किया। जो कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में था, आज वह बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे इस प्रदेश में नल जल योजना हो, हर गली नली गली हो, इस प्रदेश में हर घर बिजली हो, इस प्रदेश में जीविका दीदी को के लिए योजना हो, माननीय नेता ने जो योजना बनाया, चाहे इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी लड़कियों की और महिलाओं की है, उनको शिक्षित करने के लिए साइकिल योजना और प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत की, उसके दूसरे राज्यों ने भी अंगीकार करने का काम किया। 10 साल पहले आपके प्यार और आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ देश के भारतवासियों को, बल्कि दुनिया में जो जो भारतवासी रहते हैं उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी अब देश की बागडोर संभाले तो विश्व में हिंदुस्तान 11वें अर्थव्यवस्था का राज्य प्रदेश था। 11वें नंबर पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था थी और आज 10 साल के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर हो गई है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, अगर तीसरी बार हिंदुस्तान की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, तो इस हिंदुस्तान को वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे, जिसने तमाम गरीबों को कोविड के बाद अनाज देने का काम किया,
बहुत सी ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जो आम जनता को 70 साल की आजादी के बाद भी नहीं मिला था। इसलिए राम लक्ष्मण की इस जोड़ी को, मोदी और नीतीश की इस जोड़ी को बिहार में हम सबको ताकत देने का काम करना है। महाभारत की लड़ाई हुई थी और 5 पांडव एक साथ थे और श्री कृष्ण उनके साथ ही बने थे और भगवान श्री कृष्ण की पूरी सेना उनके विपक्ष के लोगों के साथ थी। और जब जब अर्जुन का बाण बोलता था तो कृष्ण बोलते थे कि विचारधारा की लड़ाई में कभी भाई, अपना, मामा और चाचा नहीं देखा जाता है। विचारधारा की लड़ाई में कौन सत्य के साथ खड़ा है, कौन विकास के साथ खड़ा है, कौन अपनी नीति के साथ खड़ा है, कौन जनता की नीयत के साथ खड़ा है, उसको देखने की जरूरत है। और बिहार में 5 पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, हमारे चिराग पासवान लोजपा, जीतन राम मांझी हम, और आलोचना के उपेंद्र कुशवाहा। तो ये जो 5 पांडव बिहार में इस लोकतंत्र की महाभारत को लड़ने का काम कर रहे हैं, तमाम समस्तीपुर की जनता से आग्रह करते हैं कि आप शांभवी के सारथी बनकर इस महाभारत की लड़ाई को ताकत देने का काम करिए। और 13 तारीख को 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा करके शांभवी को लोकसभा भेजने का काम करिए। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप सबके विश्वासों पर हम बाप बेटी दोनों खड़ा उतरने का काम करेंगे। हम यहाँ पर एक मंत्री के रूप में नहीं, एक एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में अपनी बेटी के लिए आपसे हाथ जोड़कर आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि आप इसको आशीर्वाद देके लोकसभा भेजने का काम कीजिए। जिस तरह से 10 साल में समस्तीपुर में विकास हुआ है, क्योंकि माननीय नेता नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में विकास किया है। हर घर बिजली, रोड, सड़क, पुल पुलिया का निर्माण किया गया है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस 20 की स्पीड से समस्तीपुर की प्रगति और विकास हो रहा है, उसको बाप बेटी मिलकर के 40 की स्पीड से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पूरे समस्तीपुर में कभी आपको लगेगा नहीं कि आप किसी सांसद से मिलने का काम कर रहे हैं। जब तक ये सांसद रहेगी, आपको लगेगा कि आप अपने बहन से मिल रहे हैं, अपनी बेटी से मिल रहे हैं और अपने घर के किसी सदस्य से मिल रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि ने अपने जनता को ये एहसास करा दिया कि वो एमपी है, वो अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं होता है। जब तक कार्यकर्ताओं और जो उसके मतदाता है उनको ये भरोसा हो कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, अगर इसके पास जाएंगे तो ये मेरा दुख हरने का काम करेगा, मेरी समस्याओं को कम करने का काम करेगा, क्या जब विश्वास जनता और कार्यकर्ताओं में बैठेगा तभी वह जनप्रतिनिधि एक अच्छा जनप्रतिनिधि बन सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम दोनों बाप बेटी आपकी सेवा में लगे रहेंगे। हम लोग बार बार कहते हैं कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने, और खास करके हम अपने समाज के लोगों से कहते हैं, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की है, लेकिन तमाम पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जो महादलित टोलों में हमारे लोग रहते हैं उनको परेशान और उनको तबाह करने का काम बंद करें। बार बार नीतीश कुमार ने अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जिला अधिकारी और जो हमारे आरक्षी अधीक्षक है उनको कहा गया है, जब हमारा मुजफ्फरपुर में उपचुनाव हो रहा था और उसके बाद जब हम लौट के गए थे
तो हमने अपने नेता नीतीश कुमार को कहा था कि जो महादलित परिवार के लोग हैं उनके यहाँ पुलिसिया बर्बरता और जो एक्साइज की बर्बरता है वो बढ़ रही है, और जो लोग उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तमाम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बुला के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहा था कि उनके दरवाजे जाना बंद करो, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो लोग महादलित को परेशान करने का काम कर रहे हैं वैसे लोग को चिन्हित करके इस चुनाव के बाद दंडित करने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चिराग जी कुछ दिनों में, कुछ देर में आएंगे। आप सबसे आग्रह और निवेदन है कि चिराग जी को उत्साह बढ़ाने के लिए आप सब लोग उनके रोड शो में शामिल होने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।